नमस्कार। आज की वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में रीट है, पटवार है, जैसे जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, जिसमें आने वाले विभिन्न प्रश्नों का विवरण दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। इसमें पहला 301वां प्रश्न है, विनोदता किससे संबंधित है? तो दूल्हे के जूतों को विनोदता कहते हैं। 302वां प्रश्न है, सूढ़ कृषि की कौन सी प्रक्रिया है? तो सूढ़ फसल बुआई से पूर्व झाड़ झंखाड़ को हटाना सूढ़ कहलाता है। 303, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कर्क्यूमिन के कारण होता। इसके बाद 304, गाय के दूध का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। 305, जो ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड। 306, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 307, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील है वो है टिटिकाका है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 308वां प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तर है एशिया महाद्वीप। 309, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। 310, 1000 झीलों वाला देश कौन सा है? तो उत्तर आएगा फिनलैंड। 311वां, भारत में विस्तृत मरुस्थल का नाम बताओ। तो भारत में विस्तृत मरुस्थल है उसका नाम थार का मरुस्थल है। 312, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 313, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। 314, गोठ मांगलोद क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो गोठ मांगलोद जिप्सम से संबंधित है। इसके बाद 315 है, राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मसाला पार्क मथानिया, जोधपुर। उसके बाद 316, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह डीडवाना में स्थित है। उसके बाद 317, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 318, हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। 319, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। 320, शहीद सागरमल गोपा के कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा है वो जैसलमेर के निवासी थे। 321, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर आएगा सवाई जय सिंह, 1727। 322, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। प्रश्न 23, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। 324, जरगा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ स्थित है। 325, अत्यधिक जल भराव के कारण मिट्टी में उत्पन्न समस्या को क्या कहा जाता है? उत्तर आएगा सेम की समस्या। 326, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष कौन से हैं? तो उत्तर आएगा धोक वृक्ष। 327, राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहते हैं। 328वां, राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो उत्तर है केवलादेव घना पक्षी विहार। उसके बाद 329वां है, सरिस्का वन्य जीवन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है। 330वां, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नक्की झील सिरोही जिले में है। 331, प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा, उदयपुर। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। तो सहस्त्र बाहु मंदिर है वो नागदा, उदयपुर में है। 332, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो
कोलायत बीकानेर में, जहाँ दीपदान की परंपरा है। 333 किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध जयपुर से है? तो कथक नृत्य का संबंध जयपुर से है। 334 गोगामेडी का मेला कहाँ लगता है? तो गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़। 335 बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। राजस्थान में किस बोली को भीली बोली कहा जाता है? तो बागड़ी बोली को भीली बोली कहा जाता है। उसके बाद 337 राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राजस्व मंडल है और अजमेर में स्थित है। 338 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे। 339वां है राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। 340 राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 341 राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। प्रश्न 342 कमल के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो कमल के 3 पर्यायवाची जलज, पंकज और नीरज हो जाएंगे। उसके बाद 343 रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। उसके बाद 344 मुख्यतः रस कितने माने जाते हैं? तो रस 9 माने जाते हैं। उसके बाद 345 है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। 346 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर आएगा मुंडक उपनिषद। 347 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक है वो है कालिदास। 348 भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो नगरीय सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। 349वां प्रश्न है MSP का पूरा नाम बताइए। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद 350वां प्रश्न है सरकार के द्वारा फसलों के लिए MSP की घोषणा क्रय की जाती है? तो उत्तर आएगा फसल बुआई से पूर्व। 351 राजस्थान में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत की गई है। 352 राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो जो राजस्थान की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 353 नंबर प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? तो वह है टेथी सागर का अवशेष। 354 मीराबाई का जन्म स्थान बताइए। तो कुड़की गांव, पाली जिला। 355 सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मकराना। उसके बाद है AIDS एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 357 HIV का पूरा नाम बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद है JK टायर्स एंड ट्यूब फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो JK टायर और ट्यूब जो फैक्ट्री है वो कांकरोली राजसमंद में स्थित है। उसके बाद है 359वां प्रश्न है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। 360 राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। उसके बाद 361वां प्रश्न है तेल क्षेत्र दुर्गा किस जिले में स्थित है? तेल क्षेत्र दुर्गा है वो बाड़मेर जिले में है। 362वां प्रश्न है ग्रीन फायर बेल्ट किस खनिज से संबंधित है? तो उत्तर आएगा पन्ना। काला गुमान राजसमंद से मुहानी अजमेर तक ये ग्रीन फायर बेल्ट माना जाता है। पन्ना है ये खनिज है, ये काला गुमान राजसमंद से मुहानी अजमेर तक है। 363 है राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है रूपनाथ जी, बाबू जी के बड़े भाई के पुत्र हैं। उसके बाद 364वां है राजस्थान में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
तो उत्तर है श्री वासुदेव देवनानी। 365 है, राजस्थान में वर्तमान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? उत्तर है टीकाराम जूली। 366, ज्वाई बांध किस जिले में स्थित है? तो ज्वाई बांध है वो पाली जिले में है। 367 है, उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक? तो उत्तर आएगा देवीलाल सामर। 368वां है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद 369 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। इसके बाद 370 है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग में। 371वां है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो अकोला है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 372 है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। 373 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी है वो मंडन था। उसके बाद 374 है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 375, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? उत्तर आएगा काली मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। 376, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी है वो भारत में मुंबई है कहलाता है। 377 है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। 378, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किन 4 महानगरों को शामिल किया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को सड़क योजना से जोड़ने की परियोजना है। 379 है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। 380वां है, मिट्टी की मूर्तियों को आग में तपाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? मिट्टी से मूर्तियां बनाकर आग में तपाने की कला टेराकोटा कहलाता है। उसके बाद 381 है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। 382 है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। 383वां है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। 384 है, आनंद मठ ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है 385, वयस्क मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो वयस्क मताधिकार वोट देने की आयु 18 वर्ष है। 386, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। 387 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 388, जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जिला प्रमुख। 389 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 390 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर आएगा नरेंद्र नाथ दत्त। 391, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर आएगा खेजड़ी। 392, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। 393 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। 394 है, कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 395 है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम कौन सी पद्धति से देते हैं? तो उत्तर आएगा द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस। उसके बाद है, मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? 396 प्रश्न। तो मिठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में है, झालावाड़ जिले में। 397, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो उत्तर आएगा श्रीनाथ द्वारा राजसमंद 369 फीट। 398 है, बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है?
उत्तर आएगा क्षोभ मंडल। 399 शरद ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो शरद ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। उसके बाद 400 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो वायुमंडल का दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो आज के वीडियो में हमारा प्रश्न 301 से लेकर 400 तक पूरे हुए। आप और प्रश्न को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।